वेलकम टू द न्यू सेशन। गैस हम इस सेशन में टाइम सीरीज एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है और एज अ रिसर्चर हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स ओवर आर डिफाइनेड इंटरवल्स। तो ये आप एनालाइज कर रहे हैं स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स, बहुत सारे इंटरवल्स, एक मीन्स एक डिफाइनेड इंटरवल्स पे आप कर रहे हैं जो भी डेटा पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए। अब हम ये पता कर सकते हैं कि किस लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई पैटर्न्स, हम पैटर्न्स को देखते हैं, ट्रेंड्स को, और रिलेशनशिप कि क्या रिलेशनशिप है वो डेटा पॉइंट्स पे। आप एग्जांपल की तरह और अच्छे से समझेंगे कि यू आर द सीईओ ऑफ कंसल्टेंसी फर्म, आप किसी सीईओ हैं कंसल्टेंसी फर्म के, और कितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है 5 ईयर्स का, तो आपके पास कलेक्शन है, डेटा है, और आप उसको एनालाइज कर रहे हैं कि कब रेवेन्यू बढ़ा, कब घटा, किस ईयर में घटा या फिर किस मंथ में इतना घटा या फिर बढ़ा। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू एक और समझें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करते हो या फिर कभी ना कभी चलाया हो, या फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और मैं अभी बताऊंगा आपको रियल कि किस तरह से कलेक्शन रहता है डेटा पॉइंट्स का और फिर आप एनालाइज करते हैं। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट को में एक स्टॉक को 3 साल के लिए एनालाइज कर रहे हैं कि कब ये बढ़ा कब ये घटा, तो वो भी एक टाइम सीरीज एनालिसिस है। मैं आपको शो ही कर देता हूँ कि हाउ कैन डू, कैसे आप देख सकते हो। मैं आपको ग्रुप पे दिखा देता हूँ, मेरा ये अकाउंट है ग्रुप पे, थोड़ा सा स्लो हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन अगर आप 5 ईयर्स का अगर आप डेटा कलेक्शन आप देख सकते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी, अब 5 ईयर्स का ये है, ये 5 ईयर्स का। अब ये आपको डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आप रिसर्चर हैं, अपने रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको ये डेटा पॉइंट्स जो है ये कलेक्ट किए आपने कहीं से, फिर एक ट्रेंड बनाया, तो ये ट्रेंड है, ये देखिए ये अप जा रहा है, यहाँ डाउन गया, तो ये 27 मार्च को सबसे कम गया, पुल डाउन हो गया था 18,000, एंड 28 अप्रैल, 13 मई, आई एम सॉरी, 13 मई के बाद अगर आप अब देखें 4 दिसंबर, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो ये ट्रेंड है, और इसी ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं और इसी को टाइम सीरीज एनालिसिस बोलते हैं। अब डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, डिफरेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग उसके लिए आप डिफरेंट डेटा पॉइंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इकोनॉमिक्स का हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकता हूँ, बट हो सकता है कोई साइकोलॉजी का हो, तो साइकोलॉजी में वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है या फिर क्या बिहेवियर शो किए हैं पेशेंट ने, और पेशेंट फॉर एग्जांपल ले लें, तो उस तरह से वो एनालिसिस कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है मेनली टाइम सीरीज एनालिसिस, और आगे चल के हम और डीपली इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ताकि और जल्दी समझ में आए। एंड लास्ट, थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो मुझे जीमेल पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जीमेल पे ज़रूर से रिप्लाई करता हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।